फिलिस्तीन में अस्पताल के हमले से भारत नाराज। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। फिलिस्तीन इजरायल नीति पर भारत ने साफ किया अपना रुख। 7 अक्टूबर से जारी इजरायल और हमास के बीच जंग अब विश्व युद्ध का रूप लेता दिख रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन ने अब अपने दोस्त देशों के साथ गुटबाजी शुरू कर दी है। पिछले दिनों गाजा के एक अस्पताल पर रॉकेट दागे गए थे, जिसमें करीब 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हमास ने इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इजरायल का दौरा किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने भी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पीएम मोदी ने फोन पर क्या बात की और इसके क्या हैं मायने। दरअसल 19 अक्टूबर को पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात कर गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने इजरायल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। बता दें कि पीएम मोदी के फोन पर बात करने से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को कहा गया कि भारत हताहत नागरिकों और मानवीय स्थिति को लेकर चिंतित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का कड़ाई से पालन करने का आग्रह करते हैं। फिलिस्तीन मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत ने 2 राष्ट्र समाधान के लिए सीधे बातचीत के पक्ष में अपना रुख दोहराया है और भारत का हमेशा से यही स्टैंड रहा है और भारत अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। गाजा में अस्पताल में हमले के बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने इजरायल का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि इजरायल के सबसे कठिन समय में आपका मित्र बनकर आपके साथ खड़ा होने पर मुझे गर्व है। उन्होंने अस्पताल में विस्फोट मामले पर कहा कि हमें बेगुनाहों की जान जाने पर अफसोस है, हम हर मदद के लिए तैयार हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह हमला इजरायल की तरफ से नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को गाजा से हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायल पर अप्रत्याशित हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा में 3300 से अधिक लोग मारे गए हैं और 12000 से अधिक घायल हुए हैं। इजरायल में लगभग 1400 लोग मारे गए हैं और 3800 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ये थी इजरायल हमास के बीच जारी जंग से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।